विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। आजकल रास्ते पर बढ़ती ट्रैफिक और तेज रफ्तार, इसकी वजह से दुर्घटना का प्रमाण बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे दुर्घटना में रास्ते पर खून बहना बहुत आम बात हो गई। इस रक्तस्राव से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहुत हानि होती है। हमारे जैसे सामान्य लोग हमेशा सोचते हैं कि क्या ये रक्तस्राव तुरंत कम या बंद नहीं हो सकता? क्या ये मुमकिन नहीं? कुछ कर नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। भारत में इस विषय पर नैनो कणों का उपयोग से रक्तस्राव रोकने पर अनुसंधान चल रहा है ना खुशी की बात? तो चले हम आज आपको डॉक्टर वंदना घोरमाड़े जी से मिलवाते हैं। डॉक्टर वंदना घोरमाड़े जी नैनो बायो साइंस विभाग में 2010 से आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। आपका अनुसंधान नैनो कणों का उपयोग कर स्वास्थ्य और कृषि विभाग में काम करना है। तो आज डॉक्टर वंदना जी से आसान शब्दों में उनके अनुसंधान के बारे में जानकारी लेते हैं। खास करके मेरे कार्य में मैं नैनो कणों का उपयोग करती हूँ, जिससे कि अलग अलग अनुसंधान में काम करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के अनुसंधान में, कृषि के अनुसंधान में। मेनली इसमें मैं बात करूंगी 2 प्रोडक्ट तैयार किए हुए हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और दोनों के लिए हमने इंडियन पेटेंट लिया हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में। एक है हीमोहॉल्ट प्रोडक्ट है, ड्रेसिंग है ये। तो ये जो ड्रेसिंग है ये बना हुआ है जो रक्तस्राव को रोकने के लिए बनाया हुआ। तो कई बार क्या होता है, जब रोडों पे अपघात होते या हमारे हॉस्पिटलों में सर्जरी वगैरह होते, तो उस टाइम पे काफी सारा ब्लड लॉस होता है उसके पे। तो वो ब्लड लॉस को रोकने के लिए अच्छे से ड्रेसिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर वो ड्रेसिंग का इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि अगर रक्तस्राव उसी स्थिति में बंद हो जाए तो कई जो हमारे अंगों का घाव है वो कम हो जाता है, और जो आम इंसान है उसको इसका काफी फायदा हो सकता है। क्योंकि कहीं जब रोडों पे अपघात होते हैं और इस प्रकार का अगर ड्रेसिंग तैयार हो तो वो तुरंत लगाया जा सकता है कि वो हॉस्पिटल तक जो उनको ले जाने की जरूरत पड़ती है वो कम हो सकती है। तो और उनकी जो डिसेबिलिटीज है या लॉस ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, तो वो लॉस ऑफ लिफ और लाइफ डिसेबिलिटीज कम हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत वो कम हो सकती है इस प्रकार की अगर ड्रेसिंग का उपयोग किया जाए। तो ये जो ड्रेसिंग है हमने नैनो कणों के द्वारा तैयार किया हुआ है इस्तेमाल करके, और ये बहुत ही उपयोगी ड्रेसिंग है जिसे हम अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आम इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सीडेंट हुआ, पुलिस लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई स्थितियों में इस प्रकार के ड्रेसिंग अगर हम इस्तेमाल करें, एंड इट कैन हेल्प टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ लॉस ऑफ लिम्ब एंड लाइफ।
तो इस जो ड्रेसिंग है इसमें हमने इंडियन पेटेंट ले रखा है। इसकी जो खूबी है कि ये हम जो बाकी का जो गॉज मटेरियल वगैरह आमतौर से इस्तेमाल करते हैं तो ये रक्तस्राव को रोक नहीं पाता है आराम से। तो इसमें हमने नैनो कणों का उपयोग करके इसके गुणों को हमने और बढ़ाया है जिससे कि वो एक अच्छे से रक्तस्राव को रोकने का ड्रेसिंग बन सके। और ये क्या है कि बाकी की इस प्रकार की ड्रेसिंग कई बार हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो हमारे भारत में इंडिजिनस या हमने स्वदेशी जो इस प्रकार की ड्रेसिंग बनाई है ये मदद कर सकता है कि बाकी के जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के प्रकार में कि इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कम कर सके। हॉस्पिटलों और हमारे कई मरीजों को, कई मिलिट्री और पुलिस के लोगों को ये उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो ड्रेसिंग्स हैं इसकी काफी जरूरत पड़ सकती है और ये हमारे पिछले 5-6 सालों के रिसर्च या अनुसंधान के दौर से हमने ये तैयार किया हुआ है और आगे भी हम सोचते हैं कि इसको हम और अच्छे तरीके से तैयार करें। हाल ही में हमने पेटेंट करके फिर काफी इंडस्ट्रीज ने भी इसके बारे में इंटरेस्ट जताया हुआ है और आज के स्टेज में हम 2-3 इंडस्ट्रियों से बात कर रहे हैं इसके बारे में, ताकि क्योंकि ये स्टेज कैसा ही आगे धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो हमने पेटेंट किया अभी से हम लाइसेंस करना चाहते हैं उन इंडस्ट्रीज को, तो वो हमसे ये प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद में शायद क्लिनिकल ट्रायल्स भी करना होता है इनके लिए, क्योंकि जो स्वास्थ्य में इस प्रकार की ड्रेसिंग तैयार करते हैं ये क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही प्रमाणित किए जाते हैं और फिर इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद वो क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जब तैयार होगा तब वो आम जनता के पास पहुंच सकता है। और हमने एक डायग्नोस्टिक किट भी तैयार किया हुआ है। जो डायग्नोस्टिक किट तैयार किया है ये एक मल्टीप्लेक्स्ड डायग्नोस्टिक किट है। तो क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे या ये जो चारा पदार्थ होता है इसमें टॉक्सिन्स तैयार होते हैं। तो जो टॉक्सिन्स है वो फुफूंद या जो हम कहते हैं फंजाई, कई बार इन प्रकार के जब चारा पदार्थ या खाद्य पदार्थ स्टोर किए जाए, आपने देखा होगा कई बार वो खुले फील्ड में स्टोर किया जाए, कई बार वो ऐसे बिन्स में स्टोर किया, तो वहां जब मॉइस्चर बढ़ जाता है आराम से ये फफूंद बढ़ते हैं उसमें। और ये फफूंद है जो ये अफ्लाटॉक्सिन या ओक्राटॉक्सिन जैसे माइकोटॉक्सिन, जो कहते हैं फफूंद द्वारा उत्पादित टॉक्सिन को माइकोटॉक्सिन कहते हैं। और ये जो टॉक्सिन है ये सारे खाद्य पदार्थ में इकट्ठा होते रहते हैं और इसी खाद्य पदार्थ को जब बेचा जाता है मार्केट में तो हम उन्हीं पदार्थों को खाते हैं जिसमें ये टॉक्सिन्स होते हैं। तो इस प्रकार का डायग्नोस्टिक किट हमने तैयार किया है। आमतौर से इनका टेस्टिंग जो होता है वो इन पदार्थों का सैंपल लेके एक लेबोरेटरी में पहुंचाया जाता है और फिर उसकी टेस्टिंग होती है वहां, और फिर जब टेस्टिंग होगी तो बताते कि इतने इतने अमाउंट में ये अफ्लाटॉक्सिन प्रेजेंट है। नॉर्मली जो हमारे FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके अनुसार ये अफ्लाटॉक्सिन और ओक्राटॉक्सिन का जो प्रेजेंस होना चाहिए खाद्य और चारा पदार्थ ये 15 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से परमिटेड है। पर इसके ज्यादा होगा तो फिर ये हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो उसके लिए हमने ये डायग्नोस्टिक किट बनाया जिससे जो आम आदमी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये जो फूड प्रोड्यूसर्स है, फूड ट्रेडर्स हैं, ये आराम से अपने जो लैटरल फ्लो ऐसे है उसको इस्तेमाल करके इस जो अफ्लाटॉक्सिन और ओक्राटॉक्सिन का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर वंदना जी ने अपने नैनो कणों द्वारा चल रहा अनुसंधान और उसमें 2 क्षेत्र में चल रहा काम बहुत ही सरलता से बताया है। एक तो रक्तस्राव को तुरंत रोकने के लिए ड्रेसिंग और दूसरा हमारे या हमारे जानवरों के पोल्ट्री के खाद में अगर कोई टॉक्सिन की मात्रा हो तो कैसे जांच करें, इस पर काम चल रहा है। तो इस दूसरे डायग्नोस्टिक किट के अनुसंधान के बारे में वंदना जी थोड़ा और विस्तार से बताएंगी ताकि हम सामान्य लोगों को इसका क्या लाभ होगा और इसके प्रोडक्शन के लिए भारतीय इंडस्ट्रीज किस तरीके से आगे आ रही हैं, और इसी के साथ साथ ये जो अनुसंधान चल रहे हैं उनमें जागतिक स्तर पर भारत कहाँ है, ये भी सुनते हैं डॉक्टर वंदना घोरमाड़े जी से। कोविड के टाइम आपने जरूर देखा होगा कि ये छोटा सा एक लैटरल फ्लो ऐसे जो घर घर आदमी इस्तेमाल कर रहा था और वो अपना सैंपल आराम से निकाल के उसके लगा के उसको पता चल रहा था कि ठीक है। उसके बाद वो और दवाई वगैरह के लिए कोशिश कर रहा था।
तो उसी प्रकार में जो ये लैटरल फ्लो ऐसे बना है, ये स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है। तो आप बड़े मात्रा में पता कर सकते हैं कि हाँ, ये फूड सैंपल में या ये चारा सैंपल में ये अफ्लाटॉक्सिन या ओफ्लाटॉक्सिन है कि नहीं उसमें। तो ये लैटरल फ्लो ऐसे जो डायग्नोस्टिक किट बना है, ये हमारे कृषि और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, जिससे कि आम आदमी को पता चल सकता है कि ये दोनों टॉक्सिन्स जो फफूंद द्वारा तैयार है, ये खाद्य पदार्थ में है कि नहीं है। क्योंकि कई बार क्या खाद्य पदार्थ में होता है, चारा में भी होता है, पोल्ट्री होते हैं, कई बार चारा भैंसों को दिया उनपे, तो उनका जो चारा है वो इतने क्वालिटी का नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कई बार है उसकी देखभाल ठीक से की नहीं जाती। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें कई बार मॉइस्चर भी हो जाए, तो फंगल ग्रोथ की वजह से अगर ये माइकोटॉक्सिन का उत्पाद हो तो फिर वो पशुओं में जाता है। और ये जो माइकोटॉक्सिन है, ये नष्ट नहीं होते, मतलब हमारे खाना पकाने के तरीके से, जहाँ हम प्रेशर कुकर में बनाए या हम कढ़ाई में बनाए, तो वो नष्ट नहीं होते। तो क्या है, शरीर में जमा होते रहते हैं और इनकी वजह से हमें लिवर की तकलीफ होती है या किडनी की तकलीफ होती है, कई बार तो कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब अगर हमें अवॉइड करना है, तो इस प्रकार के अगर हम लैटरल फ्लो से या डायग्नोस्टिक किट है, इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य वगैरह काफी अच्छा रह सकता है। तो जब हम दोनों प्रोडक्ट्स के केस में पहले जैसे हम अनुसंधान करते हैं, तो पहले अनुसंधान करने के टाइम क्या हम काफी सारा लिटरेचर सर्वे करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। तो जब पता करते हैं कि हाँ, ये खाद्य पदार्थ के एरिया में ऐसा जो डिटेक्शन किट है, इसकी जरूरत है, क्योंकि जो हमारे डिटेक्शन होता है वो काफी सारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, LC-MS, HPLC वगैरह जो आम आदमी नहीं चला सकता, या जो आम विक्रेता है उसके हाथ में ऐसा किट लग नहीं सकता, उसे अपना सैंपल किसी सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है और पता कर। तो इसी वजह से हमने ये सोचा कि इस प्रकार का शायद अगर हम एक ऑन साइट डायग्नोस्टिक किट अगर तैयार करते तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है इसके बारे में। और दूसरे हीमोहॉल्ट के बारे में तो कई लिटरेचर और इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो ये दिख रहा था कि इस एरिया में भारत के पास खुद का ऐसे इंडिजिनस जो ड्रेसिंग मटेरियल है वो नहीं है। तो शायद हम एज अ रिसर्चर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सके कि इंडिजिनस या है हमारे वो मेक इन इंडिया के जो इसमें है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके तैयार कर सके कुछ इस प्रकार का हीमोहॉल्ट ड्रेसिंग या ये डायग्नोस्टिक लैटरल फ्लो ऐसे। तो वही हमारी कोशिश रही। और जो आज की स्थिति में तो हम दोनों प्रोडक्ट्स के लिए पेटेंट ले चुके हैं। एक प्रोडक्ट में पेटेंट मिल चुका है, एक में अप्लाई किया हुआ है, और आगे की स्थिति के बारे में यही सोच रहे हैं कि दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं शायद हम भारत की जनता तक पहुंचा पाए, बात कर सके इंडस्ट्री। सो दैट इज आवर एफर्ट थ्रू रिसर्च कि शायद हम वो पहुंचा पाए। तो जैसे कि हीमोहॉल्ट और जो डायग्नोस्टिक है, दोनों बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये जब हम अगर एक खुद के इंडिजिनस किट्स ऐसे तैयार होंगे दोनों ही क्षेत्र में, तो जो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, तो काफी हद से हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। हम बाहर से ये सारा मटेरियल लाना कम कर सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय ओरिजिन का होगा, तो उसे हम हमारे किसानों और इनको काफी दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमने बहुत ही गहराई में जाके इसके बारे में नैनो कणों का संश्लेषण कैसे कर सकते हैं, इनका हम इन उत्पादों में कैसे इनकॉर्पोरेशन करके अप्लाई कर सकते हैं काफी कॉमन मैन के लिए। हमारे पास पेपर्स भी पब्लिश किए हुए हैं इन एरिया में, और काफी सारा प्रोडक्ट्स जो हमने तैयार किए इनके बारे में काफी रिसर्च उपलब्ध है। In nanotechnology, India is third according to DST in the area of publications, and we are striving our best to try to go ahead and compete also with the remaining of the world and the global scale. Yeah. So I hope we are successful. So we are taking small strides ahead. So the competitors mainly in my area are specifically from USA, UK, Europe. So they are competing in this area, and at some point of China also is one of the competitors. So about my research papers, mainly I will talk about these two areas only. So because we have published broadly in international journals also, as well as Indian journals also, to try to as an outreach to all the sections of the students, of the researchers, of scientists in India and globally. And I can say that our papers have high impact factors and they are well accepted. And one of my student also got an award in one of the conferences where she presented this paper. So she had the best researcher award for that. And with regarding to this patents,
one patent is granted already recently. In July, I received the Indian grant for the patent, and the other patent is we are in the process of applying it for the examination. Now, in case of Hemohalt and lateral flow assay for mycotoxin detection, both industries have contacted us, and we are in the process of trying to license our product, because it takes some time to try to for the industry to also accept this product. So at now we are at the stage when our technology is ready to license. So at the point of 4 to 5, when it is ready to go to the industry, because at each level they need to carry out clinical trials, follow all the regulations, and then with regulatory guidelines, and then bring it out to the. So I would say the timeline would be around 2 years or so for each product. I would like to thank Department of Science and Technology for giving me this opportunity to reach out to the common man through this podcast, which has been hosted by our host over here. And I would also thank Agarkar Research Institute for giving me this opportunity to give my research this platform. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वंदना घोरमाड़े जी। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra.